आज के प्रोमो में भी हम देखते हैं कि शक्ति हॉस्पिटल में है और शिव से पूछ रही है कि क्या आप इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या आप अच्छे इंसान भी हैं। शक्ति एक बार फिर शिव से क्वेश्चंस पूछ रही है और शिव उसके क्वेश्चंस से, उसके काउंटर से परेशान हो रहा है और उसे वापस से पैनिक अटैक आ रहा है। लास्ट टाइम तो नंदू आ गया था शिव को संभालने के लिए और इस सिचुएशन से उसे निकालने के लिए। इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शिव कैसे खुद को इस सिचुएशन से निकाल पाएगा और हैंडल कैसे कर पाएगा। शक्ति पूछती है कि क्या आपने कभी भी किसी की जान बचाई है। इन सब बातों से शिव को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और उसकी एंजाइटी बढ़ रही है। शक्ति उसके सिचुएशन को इग्नोर कर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती जा रही है। शिव वापस से अपने पास्ट को याद कर रहा है, जहाँ कोई लेडी उसे कह रही है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। शक्ति फिर पूछती है शिव से कि अच्छे डॉक्टर हैं भी या नहीं आप, या हम ये समझें कि आपकी वजह से कभी किसी की जान भी गई है। शिव के हाथ पैर कांप रहे हैं, उसे पैनिक अटैक आ रहा है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंदिरा शक्ति के अगेंस्ट है। शिव को खुद से कुछ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी मंदिरा ने तो छोड़ी नहीं है। शिव को वो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकती है। जब तक मंदिरा को नहीं पता है कि उसके पीछे शिव स्कॉलरशिप पेपर साइन कर रहा है, तब तक ही शक्ति सेफ है। जैसे ही ये बात मंदिरा को पता चलेगी, वो क्या नया प्रॉब्लम खड़ा करेगी शक्ति के लिए, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। शिव को शक्ति की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। वो साइन करके शक्ति की मदद करना चाहता है, पर शक्ति बिना कुछ सुने हमेशा की तरह शिव को सुनाई जा रही है, जिससे शिव को वापस से एंजाइटी अटैक आ रहा है। उसे ये भी नहीं लग रहा सोचकर कि मंदिरा तो उसकी हेल्प कर नहीं सकती। मंदिरा के अलावा सिर्फ एक ही इंसान है जो उसकी हेल्प कर सकता है और वो भी है शिव, और वो शिव की बिना कुछ बात सुने उसको सुनाई जा रही है। इस बार हम देखेंगे कि नंदू फिर से शिव को बचाने आ गया है। नंदू बहुत ही नाराज़ होता है शक्ति की ये सारी बातें सुनकर। वो शक्ति से बहुत ही रूडली बात करता है और उसे जाने को कहता है। शक्ति की हेल्प के लिए जैसे हर वक्त नंदू आ जाता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होता है। कोई तो है शिव के साथ जो उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे ऐसे सिचुएशन से बचाता है। तो घर पे वो नंदू गायत्री जी से बात कर रहा होता है और उन्हें भी बताता है कि हॉस्पिटल में आज क्या हुआ और उस लड़की ने कैसे शिव भैया को बहुत ही बुरा भला बोला बिना कुछ उनके बारे में जाने समझे। तो अब भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। पर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब गायत्री ये सारी बातें जानकर कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि शक्ति को देखकर कि ये एक उम्मीद की किरण बनकर आई है इस घर में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद शिव अब भी शक्ति के काबिलियत पे बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा। वो अपने जो भी उसने उसे सुनाया हो, वो उस बात को बिल्कुल साइड में रखकर वो अब भी मानता है कि शक्ति अब भी अच्छा डॉक्टर, एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है और उसमें वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। और वो वापस से वही सॉरी थैंक यू कर रहा है उसको, सॉरी, क्योंकि उसे अब भी ऐसा लग रहा है कि उसने उस पर इसलिए इतनी बातें कही शिव को क्योंकि उसके घर वालों ने बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट करी है या फिर उसको बहुत बुरा भला बोला है, तो उसका वो गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड था। वो अब भी ऐसे ही मान रहा है। तो ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या शक्ति को उसकी गलतियों का एहसास भी होगा। मंदिरा तो जब भी उसे कुछ भी बोलती है वो चुपचाप सुनती है, सुनकर उसके बाद रिएक्ट करती है, उसके बाद रिस्पॉन्ड करती है। पर शिव को तो वो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती, कभी भी नहीं देती थी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब मंदिरा को शिव के साइन के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। स्कॉलरशिप के लिए सीट तो सिर्फ एक ही बची है और मंदिरा उस एक सीट को किसी पॉलिटिशियन की बेटी को देना चाहती है। क्या शक्ति मेडिकल की पढ़ाई कर पाएगी? अगर हाँ तो कैसे शिव उसकी हेल्प करेगा, वो भी मंदिरा के अगेंस्ट जाकर, जो अभी के सिचुएशन में तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है। दूसरी तरफ कीर्तन शक्ति के प्यार में पागल हुआ पड़ा है और रिमझिम इस कंफ्यूजन में है कि कीर्तन को उससे प्यार है। तो ये जो स्टोरी साइड लाइन में चल रही है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इससे शक्ति का उसके परिवार के साथ जो इक्वेशन है, उसकी बहन के साथ जो इक्वेशन है, इसमें थोड़े बहुत तो बदलाव ज़रूर ही आएंगे।
तो ये सब जानकर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और देखने का मन कर रहा है और जानने का मन कर रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोमो के साथ।